नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने यात्रा वृतांत का भाग 1 किया था। आज हम यात्रा वृतांत का भाग 2 करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेठ गोविंददास। सेठ गोविंददास का जो यात्रा वृतांत है, सुदूर दक्षिण पूर्व पृथ्वी परिक्रमा, सुदूर दक्षिण पूर्व और पृथ्वी परिक्रमा नाम से दो इनके क्या है यात्रा वृत्तांत है। सुदूर दक्षिण पूर्व और क्या है पृथ्वी परिक्रमा। तो सेठ गोविंददास, सेठ लोग होते हैं, उनके पास क्या है, उनका व्यापार लंबा चौड़ा होता है, तो उनके पास समय नहीं होता है। तो वो क्या है, समय निकाल कर सोचते हैं कि सुदूर दक्षिण पूर्व यानी सुदूर दक्षिण पूर्व में जाएंगे और पृथ्वी परिक्रमा, और पृथ्वी की क्या है परिक्रमा करेंगे। ठीक है। इसके बाद में बात आती है यशपाल की। तो यशपाल की जो रचना है वो है लोहे की दीवारों के दोनों ओर 1953 ईस्वी, और इसके बाद में है राह बीती। लोहे की दीवारों के दोनों ओर 1953 ईस्वी, राह बीती 1956 ईस्वी। इसके बाद में बात करते हैं हम आगे की। आगे अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी, और इसके अंदर क्या है स्वदेश यात्रा का वर्णन। इसके बाद में हम बात करते हैं एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी। इसके अंदर क्या है विदेश यात्रा का वर्णन है, विदेशी यात्रा का वर्णन है इसके अंदर। इसके बाद में हम बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर देश विदेश मेरी यात्राएं। तो रामधारी सिंह दिनकर रामधारी सिंह क्या कहते हैं कि दिन और रात क्या है, देश विदेश के अंदर क्या है दिन और रात क्या है अलग अलग होती हैं। ये बात मुझे क्या है मेरी यात्राएं, मैंने जो यात्रा की है उनसे मुझे पता चला है। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी क्या कहते हैं कि दिन और रात क्या है अलग अलग होते हैं। कहाँ होते हैं, देश विदेश मेरी यात्राएं। देश विदेश की जो मैंने यात्रा की है उन यात्राओं के अंदर मुझे पता चला है कि दिन और रात क्या है अलग अलग होते हैं। कहाँ होते हैं, देश विदेश के अंदर मेरी यात्राएं। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं काका कालेलकर। काका कालेलकर का जो यात्रा वृत्तांत है, एक तो है हिमालय की यात्रा नाम से है, और दूसरा है सूर्योदय का देश। काका कालेलकर का जो यात्रा वृत्तांत है वो हिमालय की यात्रा और सूर्योदय का देश। इसके बाद में हम बात करते हैं मुनि कांति सागर। मुनि कांति सागर की है खोज की पगडंडियाँ। हम यहाँ बात करते हैं मुनि, मुनि यानी कि ऋषि मुनि। ऋषि मुनि होते थे वो क्या है खोज करते थे, वो क्या है खोज करते थे। किस चीज़ की खोज करते थे, पगडंडियों की खोज करते थे। किस चीज़ की खोज करते थे, पगडंडियों की खोज करते थे। इसके बाद में खंडरों का वैभव, और वो क्या है खंडरों के अंदर रहते थे, उन्हें कोई डर नहीं रहता था। खंडरों का वैभव क्योंकि वो खंडरों के अंदर रहते थे। मुनि कांति सागर, मुनि ऋषि मुनि लोग थे, क्या करते थे खोज की पगडंडियाँ यानी पगडंडियों की खोज करते थे। खंडरों का वैभव और खंडरों के अंदर रहते थे। इसके बाद में हम बात करते हैं विद्यानिधि सिद्धालंकार। विद्यानिधि सिद्धालंकार का मतलब है विद्या निधि। तो विद्या की निधि यानी विद्या का जो सिद्धांत है, सिद्धांतालंकार, जो विद्या का जो सिद्धांत दिया गया था वो कहाँ दिया गया था, शिवालिक की घाटियों में। यानी शिवालिक की घाटियों के अंदर क्या है विद्या का क्या है सिद्धांत दिया गया था। तो शिवालिक की घाटियों में। इसके बाद में हम बात करते हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश का जो यात्रा वृत्तांत है वो है आखिरी चट्टान तक 1953 ईस्वी। मोहन राकेश आखिरी चट्टान 1953 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं श्रीमती विमला कपूर। श्रीमती विमला कपूर अनजाने देश में। तो इसकी हम एक ट्रिक तैयार करते हैं कपूर नाम से। कपूर नाम से हम इसकी एक ट्रिक तैयार करते हैं। विमला कपूर, कपूर यानी कि अभी हाल ही में
ऋषि कपूर का क्या है निधन हुआ है। ठीक है, तो उसी से हम एक ट्रिक तैयार करते हैं। श्रीमती विमला कपूर है जो क्या है हम एक ट्रिक के तौर पर मान रहे हैं कि वो क्या है ऋषि कपूर की क्या है पत्नी है, और वो क्या है अनजाने देश में रहती है। उसको क्या है अभी हाल ही में उसको पता चला है कि उनके पति ऋषि कपूर की क्या है मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रभाकर द्विवेदी। पार उतरी कह जाई हाँ नाम से जो इनकी रचना है यात्रा वृत्तांत है वो है 1958 ईस्वी। प्रभाकर द्विवेदी पार उतरी कह जाई हाँ। इसके बाद में हम बात करते हैं भुवनेश्वर प्रसाद भुवन। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन का जो यात्रा वृत्तांत है वो है आंखों देखा यूरोप। आंखों देखा यूरोप नाम से इनकी क्या है एक रचना है, यानी कि इनका क्या है यात्रा वृत्तांत है। भुवनेश्वर प्रसाद ने यूरोप के अंदर क्या देखा, यूरोप के अंदर क्या देखा भुवन यानी कि भवन देखे। आंखों देखा यूरोप यानी भुवनेश्वर प्रसाद ने भवन देखे। कहाँ देखे, आंखों देखा यूरोप यानी यूरोप के अंदर देखे। इसके बाद में है हम बात करते हैं कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, ये जो मणिक लाल जो मुंशी है ये क्या है, पहले तो कन्हैया लाल यानी श्री कृष्ण भगवान के दरबार वृंदावन मथुरा जाते थे, मगर आजकल क्या है बद्रीनाथ की ओर, आजकल इन्होंने क्या है बद्रीनाथ की ओर क्या है रुख कर लिया है। मणिक लाल मुंशी जो कि पहले क्या है कन्हैया लाल यानी कि श्री कृष्ण के दरबार यानी कि मथुरा या वृंदावन जाते थे, आजकल वो कहाँ जाते हैं बद्रीनाथ की ओर जाते हैं। इसके बाद में है यशपाल जैन। जब क्या है यशपाल ने क्या है जैन धर्म से दीक्षा ली थी, तो उन्होंने क्या है रूस के अंदर क्या है 46 दिन बिताए थे। और ये बात कब की है 1960 ईस्वी की बात है। यशपाल ने जब क्या है जैन धर्म से दीक्षा ली थी, तो रूस के अंदर इन्होंने क्या है 46 दिन बिताए थे 1960 ईस्वी में। इसके बाद में हम बात करते हैं गोपाल प्रसाद व्यास की हम बात करते हैं। गोपाल प्रसाद व्यास की जो रचना है जो यात्रा वृत्तांत है वो है अरबों के देश में। इसके बाद में हम बात करते हैं ब्रज किशोर यानी ब्रज का किशोर यानी श्री कृष्ण नारायण। श्री कृष्ण के बारे में नारायण क्या कहते हैं, जो ब्रज का किशोर है नंदन यानी नंद का पुत्र है। वृंदावन के बारे में बता रहा है लंदन का मतलब है मथुरा। तो ब्रज किशोर यानी ब्रज का किशोर यानी बचपन में श्री कृष्ण को क्या है नंदन से लंदन यानी वृंदावन से मथुरा गमन करना पड़ गया था। तो नारायण कहते हैं ब्रज किशोर नारायण कहते हैं कि नंदन से हम नंद का पुत्र यानी नंदन वृंदावन और लंदन से मथुरा कर लेंगे। तो वो क्या है ब्रज किशोर नारायण की जो रचना है जो यात्रा वृत्तांत है नंदन से लंदन तक 1957। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे करते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।